मम्मी, बुआ हर बार ऐसे सस्ते वाले कपड़े क्यों लेकर चली आती हैं? और मुझे तो लगता है कि यह भी वे खरीदती नहीं होंगी। उन्हें भी कहीं इधर उधर से सोनिया और पिंटू के लिए मिलते होंगे। वह तो पहनते नहीं, इसलिए सोचती होगी कि चलो भतीजे और भतीजी उनके बच्चों के बराबर के हैं, उन्हीं को देकर सस्ते में काम निपटा देंगे। एहसान का एहसान हो जाएगा और अपने रुपये भी बच जाएंगे। और दादी तो उन्हें उससे भी कई गुना ज्यादा दे देगी कि उनकी बेटी का खर्चा हो गया है, जबकि यहाँ से तो वह हमेशा अच्छी कंपनी के ब्रांडेड कपड़े ही लेकर जाती हैं। फिर वह ऐसा क्यों करती है? अब हम लोग भी बड़े हो गए हैं मम्मी। माना कि उनके जितने कपड़े नहीं खरीद सकते, लेकिन 2 जोड़ी ही पहनेंगे, लेकिन ढंग के पहनेंगे। आप उनसे मना कर दीजिए कि वह ऐसे कपड़े यहां लेकर ना आया करें। अगर आप नहीं कह सकती हो तो हम कह देंगे। पिंकी और प्रशांत ने बेहद गुस्से में अपनी मां संतोष से कहा। यह सुनकर उनकी मां संतोष बोली, अरे नहीं बच्चों, अपनी बुआ के लिए ऐसा नहीं कहते। वह जो भी लाती हैं चुपचाप रख लो, भले ही मत पहनो। अगर जरा सा भी उन्हें यह लगा कि तुम लोग उनकी लाई हुई चीजों के लिए ऐसा कहते हो तो घर में बहुत कलेश हो जाएगा। अपनी दादी माँ को जानते हो ना तुम, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उनकी बेटी के लाए हुए सामान में जरा सा भी नुक्स निकाल सके। संतोष ने उस समय बच्चों की हाँ में हाँ मिलाते हुए उन्हें डांटकर समझा दिया। बच्चे भी अपनी माँ की बात मानकर चुपचाप वहां से चले गए, लेकिन उनकी बातें कहीं ना कहीं संतोष को भी सही लगी। उसका भी यह मानना था कि आप भले ही किसी को कुछ मत दो, लेकिन जो भी दो ढंग का दो, कम से कम पहनने के लायक तो दो। उसकी ननंद सुष्मिता हमेशा ऐसा ही करती थी। जब भी आती थी, दोनों बच्चों को और अपने भाई भाभी के लिए ऐसा ही इस्तेमाल किया हुआ या फिर सस्ती दुकानों से सामान, कपड़े सब लेकर चली आती थी और पैसे बढ़ा चढ़ाकर बताती थी। यहाँ उनकी माताजी बेटी की बातें सुनकर बेटे बहू का जीना दुश्वार कर देती। उनका यही कहना रहता था कि जब बेटी इतना लेकर आई है तो उससे ज्यादा देना बनता है। वह खुद भी अलग से उसे काफी कुछ देती थी और बेटे बहू से अलग से दिलवाती, लेकिन बेटी को यह कभी नहीं कहती कि जो भी सामान लाओ अच्छा लाओ। सबका समय एक जैसा नहीं रहता। आज उनके पास इतना नहीं है कि अपने बच्चों को बहुत महंगे ब्रांडेड कपड़े पहना पाएं, लेकिन कभी किसी को गिरी हुई निगाह से मत देखो। इस तरह से अपनी उतरन और लिए दिए कपड़े मत पकड़ाओ, बल्कि इससे बेहतर तो ना ही दो तो अच्छा है। कोई तुमसे शिकायत नहीं करेगा। इधर संतोष अपने मन में संतोष रखते हुए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही थी, जिसकी वजह से पहले तो उसकी बेटी बीएड करके टीचर बन गई और फिर बेटा भी बीटेक करके इंजीनियर बन गया। अब उनके दिन बदलने की शुरुआत हो चुकी थी। इस बार जब बच्चों की बुआ आई तो फिर से वही पुराने कपड़े नई पैकिंग में लेकर आई। इस बार संतोष जी ने कहा कि जीजी, अब कभी मेरे बच्चों के लिए उतरन मत लाइएगा। मैं पहले भी ऐसे कपड़े नहीं पहनाती थी। भले ही मेरे बच्चे 2 जोड़ी कपड़े ही पहने, लेकिन मैं पहनाती उन्हें हमेशा अच्छा ही थी। अब तो मेरे दोनों बच्चे अच्छा कमाने भी लगे हैं। हम लोगों के पास जब ज्यादा नहीं था तब भी हमेशा आपको अच्छा ही दिया। अब तो आप दुकान पर चलकर अच्छे से अच्छा जो पसंद हो वो ले लीजिए। हमारा दिल आपकी तरह इतना छोटा नहीं है जीजी। हमें हमेशा बहुत दुख होता था कि आप हमारी अपनी होकर अपने भतीजे भतीजी के साथ ऐसा व्यवहार करती थी। बच्चों के भी मन मस्तिष्क पर आपके इस दुर्व्यवहार का बहुत गलत प्रभाव पड़ा है। वे तो हमेशा मुझसे कहते रहते थे कि माँ, आप बुआ को साफ साफ शब्दों में मना कर दो, लेकिन मैंने उन्हें बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं, इसलिए कभी आपके सामने उन्हें नहीं बोलने दिया।
प्लीज मेहरबानी करके आप ऐसा आगे से मत करिएगा। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। आप हमें कमेंट करके इस कहानी के बारे में अवश्य बताइएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार बेहतरीन घरेलू और पारिवारिक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।